नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लोटस फाइनेंशियल सारथी पे। आज की इस वीडियो में हम ऐसी बात करने वाले हैं जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपका शेयर मार्केट में कभी लॉस नहीं होगा। अगर आप ये सही से समझ लेते हैं कि आपको कब स्टॉक्स खरीदना है, कब नहीं खरीदना और कब बेचना है, तो फिर आपका पैसा कभी भी लॉस नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले जो सवाल आता है वो है किसी भी स्टॉक को कब खरीदना चाहिए। तो इस टॉपिक में हम 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला पॉइंट है ग्रोथ पोटेंशियल। आपको केवल उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स खरीदने चाहिए जिनके फ्यूचर में ग्रो होने के अच्छे चांसेस है। फॉर एग्जांपल, कुछ सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी आने वाले हैं, तो जो कंपनीज बैटरीज बनाती हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती हैं उनका ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। और नेगेटिव साइड पे एग्जांपल लेते हैं, जो पॉलीबैग बनाने वाले कंपनीज हैं उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है क्योंकि सब जगह पॉलीबैग्स बैन हो रहे हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, लेकिन स्टॉक कब खरीदना है वो ये है सेकेंड पॉइंट में। जब स्टॉक की वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू या इंस्ट्रीम वैल्यू या बुक वैल्यू से कम हो और उस स्टॉक के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, तभी उस स्टॉक को खरीदने का सही टाइम है। और तीसरा पॉइंट है एक्सपेंशन का। जब कोई कंपनी काफ़ी एक्सपैंड कर रही है तब हो सकता है कि उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स ना हो, वो डेप्थ फ्री ना हो, लेकिन फिर भी उसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है क्योंकि जैसे ही वो प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करेगी उसके स्टॉक्स की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए टाटा पावर ईवी चार्जिंग स्टेशन बना रहा है, अभी इन्वेस्टमेंट मोड में है और उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा चौथा और लास्ट पॉइंट है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। जो भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होते हैं, उसमें हम बिना सोचे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कब शेयर्स को खरीदना नहीं चाहिए। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है ओवरबॉट जोन का। जब किसी स्टॉक की वैल्यू उसके एक्चुअल वैल्यू या बुक वैल्यू से ज़्यादा है तब उसको नहीं खरीदना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है लो प्रमोटर होल्डिंग। अगर किसी भी स्टॉक के प्रमोटर होल्डिंग 50% से कम है तो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले सोच लेना चाहिए। अब तीसरा टॉपिक है कि कब स्टॉक को सेल करना चाहिए, कब बेचना चाहिए। इसमें 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। जनरली लोग एक ही टारगेट सेट कर लेते हैं और जैसे ही स्टॉक की वैल्यू उनके टारगेट को टच करती है वो उसको बेच देते हैं, लेकिन ये सही तरीका बिल्कुल नहीं है। अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको मेरे दिए गए 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट है अगर कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन जा रही है तो उस स्टॉक को तुरंत बेच देना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन आ जाता है और आपके फंड्स लिमिटेड हैं तो आप करंट स्टॉक्स को बेच सकते हैं। और हमारी तीसरी पॉइंट है कि अगर कोई कंपनी अपने आप को फ्यूचर नीड्स के हिसाब से चेंज नहीं करती है तो उसके स्टॉक्स नहीं रखने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करना नहीं स्टार्ट कर रही तो उसके स्टॉक्स को बेच सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि अगर कोई पूरा सेक्टर ही डाउन जा रहा है तो उससे रिलेटेड कंपनी के स्टॉक्स बेच देना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कि अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स वीक हो गए हैं तो उस स्टॉक को मेंटेन करना नहीं चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी लोन लेके आप स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। दोस्तों, स्टॉक सेल या खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एंजल ब्रोकिंग से फ्री में डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक दिया हूँ, और यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।